अब हमें साथ रहने की क्या जरूरत। वो डफर मुझे पढ़ने नहीं देगा। नहीं कहते ऐसे। बड़ी अम्मी वो तो रहा मेरा कमरा, मैं अपने कमरे में रह लेती हूँ ना। नहीं ऐसे नहीं होता है। कमरे में जाओ, आराम करो। एनी भी थक गई होगी, तुम्हारा इंतजार करेगी। क्या अजीब सी बातें कर रही हैं आप भी। अजीब क्या बात है, तुम्हारी शादी हुई है, बीवी है तुम्हारी। यार बस कर, तुम सेटी पे सोओगे, मैं बेड पे सोऊंगा। नहीं नहीं भाई भाई ये क्या बात हुई, मैं क्यों सोऊंगी सीटी पे, हमारी शादी हो गई, अब ये मेरा भी शादी हो गई ना, इसलिए शौहर की सुनो, जो मैं कह रहा हूँ करो। क्या हो रहा था कल रात को? अब तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के कजन्स नहीं हो, एक दूसरे के, अरे शादी हो चुकी है तुम्हारी। बार बार याद दिलाते रहते हैं आप लोग। चुप करो आके। क्या कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैंने कहा ना चुप करो। ये कमरे में कैसे रहेंगे, और वैसी मुझे जहर लगती है। हाँ तो मुझे भी तुम कोई अच्छे नहीं लगते, और रोने के बजाय हम दोनों कोई हल निकाल सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। अहमद बता रहा था कि बाहर पुलिस आई हुई, किसी ने कंप्लेन करी है मेरे ख्याल से। हाँ किसी ने वो कोई शिकायत कर दी थी, लेकिन तो अपना बाबा को तो जानते हो ना, उनके ताल्लुकात हैं, उन्होंने सब मामला सही कर दिया, रफा दफा कर दिया। चलो उठो, शाबाश, उठो उठो, देर हो रही है, सब इंतजार कर। सही। आपका निकाह फाखिर वल जहीरुद्दीन के साथ बाएवज हक महर 10 लाख रुपए से का राइजल वक्त तय किया जा रहा है। आपको कबूल है? आपका निकाह कुरतुल ऐन वल हबीबुद्दीन के साथ 10 लाख रुपए हक महर सिक्का राइजल वक्त तय किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। आइए बेटा, आप अपना यहाँ पे इस जगह पे साइन कर दीजिए। कलियां क्यों मुरझा जाती हैं, बचपन रोता है क्यों। जैसे बड़े अबू ने कहा था वैसे हम लोगों ने कर तो ली शादी, अब हमें साथ रहने की क्या जरूरत। वो डफर मुझे पढ़ने नहीं देगा। नहीं कहते ऐसे। बड़ी अम्मी वो तो रहा मेरा कमरा, मैं अपने कमरे में रह लेती हूँ ना। नहीं ऐसे नहीं होता है। तो मुझे कुछ खाने को तो नहीं। अच्छा अरे हाँ, कुछ नहीं खाया तुमने? इसको एनी 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 अम्मा, अरे ये लड़की, ये हो गया। थोड़ा तुम सेटी पे सोओगी, मैं बिस्तर पे सोऊंगा। तुम बेड पे सो, तुम सेटी पे सोओगी, मैं बेड पे सोऊंगा। हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? शादी हो गई हमारी, ये मेरा भी कमरा है, क्या मतलब? जो मैंने कह दिया था वो मैंने कह दिया। तुम वहां सोओगी, मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ डन। नहीं नहीं भाई भाई ये क्या बात हुई, मैं क्यों सोऊंगी सीटी पे, हमारी शादी हो गई, अब ये मेरा भी शादी हो गई ना, इसलिए शौहर की सुनो, जो मैं कह रहा हूँ करो। मैं वहां सो जाता हूँ, तुम वहां सोगी सेटी पे, मैं यहाँ सोऊंगा। आखिर तुम चुप करके बैठो, मैं नहीं सोऊंगी सीटी पे, तुम सोना सीटी पे, मैं सोऊंगी बिस्तर पे। तुम सेटी पे सोगी और मैं बिस्तर पे सोऊंगा, तुम्हें समझ आ रही है? बस मैंने एक दफा बोल दिया, मेरे साथ बैठना। और तुमने बकवास की ना, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। क्या हो रहा था कल रात को? अब तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के कजन्स नहीं हो, एक दूसरे के, अरे शादी हो चुकी है तुम्हारी। बार बार याद दिलाते रहते हैं आप लोग। चुप करो आके। क्या कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैंने कहा ना चुप करो। चुप ही नहीं करते, तरीके से जिंदगी गुजारो। आइंदा बाद मैंने ऐसी कोई बात सुनी ना तो सीधा कर दूंगा तुम्हें मैं। खाली मुझे सुनाते रहते हैं, इसको भी कुछ कहा करे बाबा। चुप करो आगे से। मैं कैसे चुप हो जाऊंगा? इसके हिस्से की भी मैं सुनूं, अपने हिस्से की तो मैं सुनता ही रहता हूँ। अरे चुप कर जा। मारे मुझे। तुम्हें बिना वजह मेरी वजह से डांट पिट गई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तुम और मैं दोनों ही फंसे हुए हैं ना। क्या कहूँ यार, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। एक कमरे में कैसे रहेंगे, और वैसी मुझे जहर लगती है। हाँ तो मुझे भी तुम कोई अच्छे नहीं लगते, और रोने के बजाय हम दोनों कोई हल निकाल सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। अच्छा क्या हल? हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बारी लें, एक दिन तुम बेड पे सोना और एक दिन मैं बेड पे सोऊंगी। और घर वाले? हाँ तो घर वालों को कौन बताएगा, उनके सामने हम अच्छे मियाँ बीवी बन के रहेंगे।